हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की क्विज का लेक्चर है और इस क्विज के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के थ्रू एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के जो काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के अगर हम वेटेज की बात करें तो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 से 7 क्वेश्चन हैं वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं। पहले जो मेडिवल हिस्ट्री की और एंशिएंट हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी कम हुआ करती थी, बट प्रेजेंट समय में लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर अगर हम देखें कि 2000 अगर हम 1920 से देखें और 2023 तक आपको देखने के लिए मिलता है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पिछले कुछ सालों के अंदर इंक्रीज हुई है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी इजी स्टैटिक पार्ट से देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप हमारी जो प्रीवियस क्विज हैं उनको भी आप बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे रिवाइज हो सकें, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्विज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इस क्विज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ साइट्स का जो एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं और बताया गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो मीजोलिथिक एरा से बिलोंग नहीं करती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मीजोलिथिक एरा के समय में, जो मीजोलिथिक का जो समय है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, ये जो मीजोलिथिक का जो समय है 10,000 जो बिफोर क्राइस्ट का जो समय है 10,000 से लेकर आपको जो 4,000 के आसपास का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है। मीजोलिथिक एरा से बिलोंग करता है और ये एक बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज है जो आपको पैलियोलिथिक और जो नियोलिथिक फेज के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है। इसके अंदर आपका अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका कोई फिक्स जो होम है, फिक्स होम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इकोनॉमी की अगर हम बात करें इस समय में जो मीजोलिथिक का एरा है उसके अंदर आपको हंटिंग एंड गैदरिंग है। फिश की जो यहाँ पे जो फिशिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। फूड गैदरिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि मीजोलिथिक एरा के समय कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो वहाँ पे बिलोंग किया करती थी, तो आप देखें कि बागोर एक जगह है। बागोर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर में। राजस्थान के अंदर भी अगर हम बात करें भीलवाड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। भीलवाड़ा जो टेक्सटाइल सिटी के रूप से जानते हैं राजस्थान के अंदर में, तो भीलवाड़ा के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। एक एक्सटेंसिव साइट है राजस्थान के अंदर ये मिलती है और बैंक वहाँ पे एक नदी है, कोठारी नदी वहाँ पे फ्लो किया करती थी, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है बागोर नाम की जो साइट मीजोलिथिक एरा से बिलोंग करने वाली। आदमगढ़ के बारे में अगर हम बात करें, आदमगढ़ की ये जो साइट है जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की जो एविडेंस है कि जो जानवर है, जानवर को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया था इंसान ने उस समय में, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के जो एविडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं आदमगढ़ के अंदर में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अगर हम बात करें स्टूडेंट सराय नाहर राय के बारे में, तो सराय नाहर राय ओनली एकमात्र साइट है जो आपको नॉर्दर्न इंडिया से देखने के लिए मिलती है। कम्प्लीटली जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। जो इलाहाबाद का जो जगह है, इलाहाबाद जिसे अब प्रेजेंट समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहाँ पे सिचुएटेड है सराय नाहर राय जो साइट है मीजोलिथिक एरा का। और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक और साइट आपको देखने के लिए मिलती है। वो साइट वहाँ पे है महादहा यूपी के अंदर में, जहाँ पे आपको जो बोन के बने हुए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, बोन के बने हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनका जो एविडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर डी की आलमगीरपुर की, तो आलमगीरपुर जो है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की साइट है। आप देखिए कि इंडस वैली का जो ईस्टर्न साइड में जो आपको एविडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जब सबसे ईस्ट का जो सेंटर है आलमगीरपुर, प्रेजेंट समय में जो मेरठ का जो रीजन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स, ये यमुना नदी के बैंक के ऊपर बना हुआ था। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जो देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे रिवर का जो एविडेंस है, रिवर के बैंक के ऊपर वो साइट्स बनी हुई हैं, तो आपको रिवर की इंपॉर्टेंस भी देखने के लिए मिलती है। तो मीजोलिथिक एरा से अगर हम बात करें तो मीजोलिथिक एरा से आलमगीरपुर है वो बिलोंग नहीं करती है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी उस समय से ये बिलोंग करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ महाजनपद के नाम दिए गए हैं और उनसे जो एसोसिएटेड जो यहाँ पे इवेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए कि कौसाला की बात की गई है।
कि जो बर्थ प्लेस हो भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस था क्या इसी महाजनपद से बिलोंग किया करता था? तो स्टूडेंट्स ये राइट है कि जो कोसाला नाम का महाजनपद है उसी के अंदर जो लुम्बिनी है वो गिरा करता था उस समय में। अगर हम कोसाला महाजनपद के बारे में बात करें तो प्रेजेंट समय में जो अवध का जो रीजन है उस एरिया से बिलोंग करता थे। भगवान बुद्ध के जो कंटेम्परेरी हैं प्रसन्नजीत नाम के जो रूलर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं कोसाल नाम के इस महाजनपद से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो कपिल वस्तु के जो साक्याज हैं उनके द्वारा अपनी जो सुजेरिनिटी है वो एक्सेप्ट की गई थी। प्रसन्नजीत की जो वहाँ पे जो राज हुआ करता था उसको इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो कोसाल का जो किंगडम है वो ब्रोक होता है जब अजातशत्रु हैं जो बिंबिसार के जो सन से अपनी जो यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस जो इस्टेब्लिश होते हैं उस समय में जो कोसाल का जो ब्रेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये कोसाल नाम के उसके बारे में है महाजनपद के बारे में। भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी वो भी इसी से बिलोंग किया करता था और इसकी जो कैपिटल है वो आपको सारावस्ती नाम की जो कैपिटल है वो देखने के लिए मिलती है। सेकंड अगर हम बात करें मल्लाज नाम का जो किंगडम है उसके बारे में बात की गई है कि मल्लाज कहाँ पे बिलोंग किया करते थे। तो स्टूडेंट्स भगवान बुद्ध का जो यहाँ पे महापरिनिर्वाण है वो उन्होंने कुशीनगर के अंदर अचीव किया था। तो उसी कुशीनगर जो है मल्लाज के किंगडम के अंदर गिरा करता था। इनकी जो कैपिटल है वो पावा के नाम से भी उसको जानते हैं या कुशीनगर के रूप से भी उनको जानते हैं। भगवान बुद्ध की जो लाइफ से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध का जो बर्थ है वो आपको लुम्बिनी के अंदर देखने के लिए मिलता है। भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट है वो आपको बोध गया के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो फर्स्ट सेरेमन है वो कहाँ पे दिया गया है? सारनाथ के अंदर उनके द्वारा फर्स्ट सेरेमन दिया गया है। प्रेजेंट समय में उत्तर प्रदेश के अंदर है वो सारनाथ। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम उनकी डेथ के बारे में बात करें तो उन्होंने जो महापरिनिर्वाण है वो अचीव किया है मल्लाज के किंगडम के अंदर में। इसको हमने काफ़ी बार करंट अफेयर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। अभी रिसेंटली 2022 के समय में भी भगवान जो बुद्ध से रिलेटेड जो सैक्रेड रेलिक्स हैं उनको यहाँ पे मंगोलिया के स्टेट गेस्ट ओनर के रूप में सेंड किया गया था इंडिया के द्वारा। तो उस समय में भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो मल्लाज के बारे में अगर हम बात करें उन्हीं के किंगडम के अंदर में भगवान बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण है वो अचीव किया था कुशीनगर और जो पावा के जो मल्लाज हैं उनके अंडर में। अगर हम बात करें वज्जीज़ की तो वज्जीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है इनकी जो कैपिटल है वो वैशाली हुआ करती थी और यहाँ से जो बिलोंग करते हैं भगवान जो महावीर हैं वो इस इनकी जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग किया करते हैं। वज्जीज़ से भगवान महावीर से बिलोंग करते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना फर्स्ट सेरेमन है वो यहाँ पे सारनाथ के अंदर दिया है। वज्जीज़ के से वहाँ पे जो बिलोंग किया करते हैं वो हैं भगवान महावीर। तो 2 पेयर करेक्टली मैच है, राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविका के बारे में। आजीविका सेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो गौशाला हैं माखाली गौशाला हैं उनके द्वारा आजीविका है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था उस समय में और ये भगवान जो महावीर हैं उनके ये फ्रेंड हुआ करते थे। महाकवि गौशाला हैं जो। तो मखाली गौशाला के बारे में अगर हम बात करें भगवान महावीर के ये फ्रेंड होते थे। इनके द्वारा जो कैवाला है वो अटेंड करने से पहले ही उनके फ्रेंड हुआ करते थे। जो एनलाइटमेंट भगवान महावीर को जो अचीव हुआ उससे पहले उनके फ्रेंड हुआ करते थे। ये सारावस्ती नाम की जो जगह है वहाँ पे रहा करते थे जो महाकवि गौशाला हैं। बिंदुसारा के द्वारा इनको पेट्रोनाइज किया गया था। अशोक और जो दशरथ हैं उनके द्वारा भी इनको जो केव्स हैं वो दी गई हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आजीविका सेक्ट के बारे में तो आजीविका सेक्ट को यहाँ पे शूद्र सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है। नियति के ऊपर ये लोग बिलीव किया करते थे। इनकी फिलॉसफी हुआ करती थी कि नियति के ऊपर जो प्री डिटरमाइन एवरीथिंग कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे पहले से ही डिटरमाइन है। तो उस फिलॉसफी के ऊपर ये बिलीव किया करते थे। इनके द्वारा जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, कर्मा की जो थ्योरी है उसको भी डिनाई किया गया। कर्मा को इनके द्वारा डिनाई कर दिया गया कि कर्मा की कोई थ्योरी नहीं है, सब चीज़ यहाँ पे प्री डिटरमाइन है, पहले से ही सब लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सब डिसाइड हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दे प्रैक्टिस कम्प्लीटली न्यूडिटी एंड जो रिगरियस हैबिट्स हैं वो इनके द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी जो आजीविका सेक्ट है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं तो आपका जो आंसर है वो होगा सी आंसर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे वो कौन लोग हैं कि जिनका प्रोफेशन हुआ करता था, किसी भी एक डायनेस्टी का जो क्रोनोलॉजी है उसको वो याद किया करते थे, उसको लोगों को बताया करते थे। जो हिस्टोरिकल एपिक टेल्स है उनको वो बताया करते थे लोगों को, तो उन लोगों को क्या कहा करते थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, स्पेशल जो टर्म बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे उन लोगों का, तो मगधा नाम का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है कि जिनके द्वारा किसी भी एक डायनेस्टी के जो एपिक टेल्स है, जो स्टोरीज हैं, जो हिस्टोरिकल जो लड़ाइयों के जो डाटा हैं, जो वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, उनके बारे में बताया जाता था। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सरमना है, ये बेसिकली वो लोग हैं कि जो रियलाइज़ करते हैं ट्रूथ को, वन हु स्ट्राइव टू रियलाइज़ द ट्रूथ उनके द्वारा जो अचीव है वो किया गया है। इसके अलावा अगर हम परवज्या के बारे में अगर हम बात करें, ये वो लोग हैं जो बेसिकली घर जो छोड़ने से पहले, जो होमलेस होने से पहले जो यहाँ पे जो सेरेमनी है वो अचीव की जाती है, उसको यहाँ पे परवज्या के नाम से जाना जाता है। ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, अगर आपको इनको याद करना है तो बार बार इनको रिवाइज करना। इसका जो राइट आंसर होगा मगधा के नाम से आपको राइट आंसर देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी है उसको मेमोराइज करवाया जाता था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उपोस्ता है, उपोस्ता नाम की जो यहाँ पे सेरेमनी या टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता था। उपोस्ता अगर हम टर्म के बारे में बात करें तो ये आपको थारवेदा बुद्धिज्म के अंदर देखने के लिए मिलती है। थारवेदा बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि थारवेदा बुद्धिज्म के अंदर में जो मोनिस्टिक लाइफ अगर आपने को अचीव जो भगवान बुद्ध है उनसे अगर आपको जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना है, तो उस समय में यह देखने के लिए मिलती है कि ये सेरेमनी आपको जो फुल मून का जो समय है उस समय में मंदिर में आपको जो इनका जो टेंपल है या जो अगर हम बात करें जो स्तूपा है वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में कम्प्लीटली जो आइसोलेशन है उसको वो अचीव करते हैं। उस टर्म को बेसिकली उपोस्ता के नाम से जाना जाता है, उस एक सेरेमनी को। फुल मून या जो न्यू मून का जो समय है, फुल मून या न्यू मून के समय ये जो प्रैक्टिस है वो की जाती है 24 आवर्स के लिए, कि जो सभी लोगों से जो कांटेक्ट है वो ख़त्म करना है और यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है उन्हीं के अंदर अपना जो ध्यान है वो करना है। तो ये बेसिकली उपोस्ता टर्म है उनके लिए यूज की जाती है। कभी कभी एक सिमिलर टर्म है उपासका टर्म भी यूज की जाती है। उपासका आपको देखने के लिए मिलता है कि ऐसे लोग जो घर नहीं लेफ्ट करते हैं, घर नहीं छोड़ते हैं, बट वो भगवान बुद्ध के अंदर बिलीव करते हैं, उनकी जो यहाँ पे जो टीचिंग्स हैं उनको ये स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उनको बेसिकली उपासका के नाम से जाना जाता है। उपोस्टा अगर हम टर्म के बारे में बात करें तो उपोस्टा टर्म का जो मीनिंग है वो यही है कि एक सेरेमनी है, फुल मून के समय इसको हेल्ड किया जाता है कि जहाँ पे मंदिर जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो सेक्रेड प्लेस हैं, जो मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे विजिट करना है, कम्प्लीटली आइसोलेशन अचीव करना है और भगवान बुद्ध के अंदर ही जो आपका ध्यान है उसको अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने प्रैक्टिस किया। उपोस्टा टर्म के बारे में हमने देखा कि वो सेरेमनी है फुल मून के समय की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो टर्म्स हैं वो आपको भगवान बुद्ध या बुद्धिज़्म से रिलेटेड देखने के लिए मिलती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। हमने यहाँ पे देखा कि जो मगधा नाम का जो पर्सन हुआ करते थे, जो प्रोफेशन हुआ करता था, उन लोगों का काम हुआ करता था कि किसी भी एक डायनेस्टी की जो क्रोनोलॉजी है उसको याद करना, लोगों को बताना, हिस्टोरिकल जो एपिक टेल्स हैं उनके बारे में। आजीविका के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो प्री डिटरमाइन जो उनकी नियति है उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं। आजीविका के जो फाउंडर हैं वो गोशाला हैं, मक्खाली गोशाला इसके फाउंडर हैं। भगवान बुद्ध ने जब एनलाइटमेंट अचीव किया उससे पहले इनके फ्रेंड हुआ करते थे। बिंदुसार के द्वारा इनको यहाँ पे पेट्रोनाइज करवाया गया है आजीविका को। लेटर फेज में आपको अशोक और दशरथ हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हमने जो कुछ लाइफ इवेंट से रिलेटेड जो महाजनपद हैं उनके बारे में डिस्कस किया। वज्जी जो बेसिकली जो किंगडम है वो आपको भगवान महावीर से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है। और मीजोलिथिक जो ट्रांजिशन फेज है नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच का, उसके बारे में जो रिलेटेड साइट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आलमगीरपुर बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो स्टूडेंट्स ये क्विज थी, ऐसे ही कंटिन्यू हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।